हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आपका फिजिकल है, आपका बीएसएफ एचसीएम का, उसके लिए तो यहाँ पर हम उन तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट के हिसाब से वेट क्या होना चाहिए, हाइट वेट चार्ट भी आपको मैं शो करूंगा और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मैं आपको लिए बताऊंगा कि अगर आप उनको इग्नोर करते हो तो ये समझ लीजिए आपको दिक्कत आना तय है उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा टकटकी लगाकर देखना। अगर आपका भी फिजिकल है, जल्दी ही आपको पता है 17 मार्च से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं और 30 मई तक आपके फिजिकल चलेंगे। ठीक है, किसी का किस डेट को है, किसी का किस डेट को है, वो सब आपको पता होगा, एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। अभी बहुत से ऐसे साथी हैं कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है। मैंने अभी कमेंट्स वगैरह भी देखे थे। तो यार आप लोग ना एक काम करना, रात को 2 बजे के बाद अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना। ओटीपी का मेनली इशू आ रहा है। ओटीपी कह सकते हैं आपकी जीमेल पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो रात में आप लोग ट्राई करोगे 1-2 बजे के बाद, तो ओटीपी जो है एक बार में ही आपके उस पर पहुंच जाएगा जीमेल पर। वहां से ओटीपी एंटर करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और अगर पहली बार आए हो टी स्टेट एग्जाम्स पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो सेशन के बाद जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आता है आप लोग लाइक कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, बीएसएफ एचसीएम के लिए। यहाँ पर हाइट वेट चार्ट आपको दिखाऊंगा कि आपकी हाइट के हिसाब से वेट क्या होना चाहिए। ठीक है, बट उससे पहले बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हालांकि आपको भी पता है, बट रिमाइंड करा देता हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले आपका इसमें रनिंग हो रही है और रनिंग आप सभी को पता है 1600 मीटर की रनिंग है। यहाँ पर क्या है भाई, 1600 मीटर की रनिंग है और 6.5 मिनट का समय दिया गया है यहाँ पर। और ये समय है आपका मेल कैंडिडेट का। और यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट 45 सेकंड में, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है वैसे भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है, पूरा का पूरा आप भर्ती का प्रोसेस है, वो कंप्लीट होने वाला है आपका फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में। जिसमें कि फेज 1 में आपका पीएसटी होगा और पीटी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब आप फिजिकल देने के लिए जाओगे तो हाइट वेट और चेस्ट भी मापी जाएगी फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट और वेट ही मापी जाती है, आपको अच्छे से पता होगा। सेकंड स्टेज रहेगा आपका सीबीटी मोड, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसके मार्क्स आपको मैक्सिमम गेन करने पड़ेंगे, ये आपको पता भी है। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी क्या, स्किल टेस्ट, जिसको आप टाइपिंग टेस्ट बोलते हो। टाइपिंग वाले दिन ही आपका डीबी हो जाता है, फिर आपका डीएमई और आरएमई भी हो जाता है, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका वहीं देखने को मिल जाएगा। अब वो कैंडिडेट जिनकी हाइट आपको पता है 165 सेंटीमीटर है, और मेल कैंडिडेट के लिए 77 से आपका 82 से जो है चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपने फुलाव मांगा है। बाकी की हाइट देखो भाई, यहाँ पर 162 कह सकते हैं सेंटीमीटर मांगी है। किसके लिए, आपका ये सब पढ़ लेना आप लेके। ठीक है, फॉर्म तो आपने डाल ही दिया है, बस इतना समझ लीजिए। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ आइज से रिलेटेड है, मेडिकल पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मेडिकल से रिलेटेड जो है एक सेशन में ऑलरेडी आपके लिए लेकर आ चुका हूं और बहुत सारा प्यार आपने दिया है, और आपके सारे कमेंट्स, आई थिंक किसी का छूट रहा हो तो भाई दोबारा कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ कह सकते हो कोई कमेंट छूट गया हो तो। बाकी सभी का कमेंट्स का रिप्लाई किया है मैंने, ऐसा कोई इशू है नहीं। ठीक है, यहाँ बात करेंगे सबसे पहले आइज के बारे में। बेसिकली एक सिंपल सी बात समझ लीजिए आइज के रिलेटेड। अगर राइट आई है आपकी, राइट आई 6/6 होनी चाहिए और लेफ्ट वाली आपकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 6/9 हो, ये आपका क्राइटेरिया है। आई से रिलेटेड है ये क्राइटेरिया, बस। इससे अगर ज्यादा है तो इशू बन सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा भी इशू बना था। मेरी राइट आई 6/9 आई थी और लेफ्ट वाली आई थी 6/12 आई थी, जिसकी वजह से मुझे मेडिकल में पॉइंट दिया गया था। यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव द नॉक नी, जैसे आप पैर खड़े हो जाओगे तो आपके घुटने आपस में मिलने नहीं चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिकोस वेन नहीं होनी चाहिए, जो कह सकते हैं नसें जो होती है ऐसे सिकुड़ी हुई होती है, एक ही जगह पर रहती है, तो वो नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा है तो कोई इशू नहीं है, ज्यादा बड़ा चल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ना, आप लोगों का कंसर्न था। मैंने देखो ये जो सेशन में लेकर आया हूँ ना, वो सिर्फ आपकी कमेंट्स पर देखकर लेकर आया हूँ। ठीक है, आपने बहुत से हमारे साथी हैं, टैटू से रिलेटेड बहुत सारे इशू आ रहे थे, और हाइट वेट और चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे इशू आ रहे थे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये आपकी कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकते हैं सेशन लेकर आया हूं। और टैटू से रिलेटेड आपको बस एक चीज समझ लेनी है, यहाँ पर आर्मी का जो रूल्स है, जिस तरीके से आर्मी में परमिट किया गया है टैटूज को, उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी परमिट किया गया है। अब आर्मी रूल क्या कहता है, देखो सिंपल सी बात यह कहता है आर्मी रूल, अगर यहाँ कलाई से लेकर, ये जो आपकी कलाई है यहां से लेकर कोहनी तक अगर आपका टैटू है तो चल जाएगा। अगर यहां से लेकर यहां तक का कोई टैटू है तो चल जाएगा, और यहां पर अगर पीछे कोई रिलीजियस सिंबल बना हुआ है या और कोई नाम लगा हुआ है तो वो चल जाएगा। पर ड्यूरिंग अगर आप सल्यूट करते हो इस तरीके से, तो वो टैटू आपके इस हाथ पर नहीं दिखना चाहिए।
अगर अगर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है, तो भैया आपको कह सकते हैं फुल स्लीव वाली यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, यानी वो टैटू ढकना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। ये कहता है आर्मी रूल्स, यहाँ से यहाँ तक है तो चल जाएगा। अगर बॉडी के अन्य किसी पार्ट्स पर है तो भाई नहीं चलेगा, उसका पॉइंट बनना निश्चित है। आर्मी रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सी बोला भाई, जिस तरीके से आर्मी रूल में परमिट किया गया है टैटूज को, वही रूल्स आपके यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे टैटूज की लोकेशन यहाँ पर देख लेना भाई, जो मैंने बता दिया बस यहाँ से यहाँ तक चलेगा। और अगर है भी तो मान लीजिए ये आपका साइज होना चाहिए, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट, एल्बो और हैंड ऑफ द कह सकते हैं बॉडी, यानी कि आप किसी अन्य पार्ट पर है तो उसका 1/4 आपका होना चाहिए। आर्मी रूल्स वैसे भी यही कहता है, यहां तक तो चली जाएगा। अगर बॉडी किसी अन्य पार्ट पर है टैटू तो वो नहीं चलता है, तो यहां पर भी नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए किसी के एक भाई का कमेंट था कि भाई चेस्ट पे उसने नाम गुदवा लिया है, एस के ऐसे ही कुछ नाम लिखा है, ए के नाम लिखवा रखा है, तो वो चल जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा चल जाता है उसमें, ऐसा कोई इशू है नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुमने कोई बड़ा सा ही डिजाइन वगैरह या कोई पिक्चर वगैरह पूरा ही सेट करवा रखा है, किसी का फोटो लगवा रखा है, तो इश्यू बनेगा भाई, वहां पर वो दिक्कत आ जाएगी फिर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहां पर जब आप कह सकते हैं पीएसटी और पीईटी के लिए जाएंगे, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स को विशेष रूप से याद रखना भाई। सबसे पहले तो याद रखेंगे क्या, आपका एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एडमिट कार्ड को भाई आप लोग कलर्ड निकलवाएंगे हर हाल में, ठीक है। कैसा कलर्ड होना चाहिए एडमिट कार्ड, पहला पॉइंट ये रहेगा। एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी। दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला था उसकी एक कॉपी निकलवा के ले जाना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक आईडी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है यहाँ पर, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपकी एक आईडी होनी चाहिए। आईडी इनमें से कोई सी भी हो चल जाएगी, फिर चाहे आपका आधार कार्ड हो, आपका वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल आईडी कार्ड, ये नहीं चलेगा भाई। हालांकि लिख रखा है चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करना है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और वोटर आईडी, बस इनमें से एक ले जाना। और मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो लेके जाते हैं अपना आधार कार्ड ले जाते हैं, आधार कार्ड नहीं होता है तो वोटर आईडी से काम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करोगे, जो हाई स्कूल की आप देखोगे मार्कशीट है या सनद जो भी है वो लेकर जाएंगे, जिसमें आपकी क्लियर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो रखी हो, आपका नाम, पिताजी का नाम पूरा एकदम क्लियर हो रखा होगा, वो लेके जाएंगे। और मैट्रिकुलेशन के आधार पर ही आपकी एज एज ए मेंशन की जाती है, कंसर्ट की जाती है उसमें। उसके बाद इंटरमीडिएट 10+2 का आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाना है। उसके अलावा आप देखो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, अगर आपके पास जैसे एक तो लिविंग सर्टिफिकेट होता है, एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर आपको लिविंग वाला लेके जाना है और एक ले जाना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इनकम वाला नहीं चलेगा, ले जाना चाहो ले जा सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जो कंसर्न था भाई, यहाँ पर ये वाला जो मेन था हमारा इस वीडियो बनाने का सेशन, जो पर्पस था वो ये वाला चार्ट था। चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। ये हालांकि ये जो चार्ट है ना आपका सीआरपीएफ एचसीएम का चार्ट है, ये किसका है, सीआरपीएफ एचसीएम का है। वही रूल्स वही यहाँ पर भी लागू हो रहे हैं, उसकी टेंशन ना लो कि भैया आपने जो है सीआरपीएफ का एचसीएम का वाला चार्ट दिखा दिया। पोस्ट तो सेम ही है ना भाई, वो भी हमारी सीएपीएफ है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, तो ये भी रूल्स यहीं पर लागू होता है। देखो यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है आपकी हाइट है, दूसरी तरफ आपकी एज है। एज यहाँ तक मेंशन की गई है यहाँ पर, ठीक है, ये मेंशन की गई है एज यहाँ पर। अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, किस एज की कैटेगरी में आ रही हो। मोस्टली जो बच्चे हैं 23 साल से लेकर 27 साल के बीच में होंगे, और यहाँ पर 28 से 22 वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, कम होंगे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक कि ये जो बच्चे हैं 23 से लेकर 27 साल वाले बहुत होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे, इसके अलावा यहां से लेकर ये जो आप देख रहे हो ये वेट चार्ट है आपका। अब यहां पर कैसे पता करोगे आप, सबसे पहले तो आप अपनी हाइट मापिए, हाइट कितनी बन रही है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरी हाइट है भाई कितनी, 167 है, मतलब यहां पर है मेरी हाइट 166 प्लस है और 168 से थोड़ी सी कम है। और मेरी एज कितनी है भाई, यहाँ पर अब मान लीजिए मेरी एज है 27, 28 या 23 मान लेते हैं, इस तरीके से मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ मेरी मतलब एज जो है मेरी 28 साल है, तो मेरी जो एज है 28, यहाँ पर मेरा वेट होना चाहिए इतना, यानी 53 केजी से लेकर 65 केजी के बीच में मेरा वेट होना चाहिए, और जो कि ठीक ठाक है मेरा, आई थिंक 61 62 के समथिंग मेरा वेट भी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी की हाइट है 168 सेंटीमीटर ये हाइट है, और उसकी उम्र है 25 साल, तो भैया यहाँ पर सीधे जाइए, यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे 52.5 केजी से लेकर 64.5 केजी तक आपका वेट होना चाहिए। ये आप जो है सेफ कैटेगरी में रहोगे यहाँ पर, ठीक है। एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, अभी आपका पीईटी होना है, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होना है, तो यहाँ पर आपका ओवरवेट हो या अंडरवेट हो थोड़ा बहुत वो चल जाएगा, लेकिन मेडिकल के टाइम पे ये चीज दिक्कत जरूर करेगी आपके लिए। आपका जो वेट है हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से होना चाहिए।
ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है और उसकी जो उम्र है कितनी है भाई, 18 साल से लेकर 22 साल के बीच में है, और मान लीजिए वो 21 साल का है, तो भैया उसका जो वेट है इतना होना चाहिए, कितना, 52 केजी से लेकर 64 केजी के बीच में होना चाहिए। अब आप अपना देख लीजिए, मान लीजिए किसी की हाइट कितनी है भाई, 172 सेंटीमीटर है और उसकी उम्र कितनी है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 27, 28, 30 साल तक है। हालांकि 30 साल से ज्यादा के फॉर्म नहीं भर सकते किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर, क्योंकि रिजर्वेशन मैक्स टू मैक्स 5 साल का दे रखा है और 25 साल मिनिमम एज है अनरिजर्व के लिए, और SC ST वालों के लिए 5 साल है। तो SC और ST वाला जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम कितना भर सकता है, आपका 30 वर्ष तक भर सकता है। तो मान के चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, उसकी उम्र कितनी है भाई, यहाँ पर जिसकी हाइट कितनी है 172 सेंटीमीटर है, तो उसकी उम्र है 29 ईयर्स है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए उसका जो वेट होगा कितना होगा, यहाँ पर ये होगा उसका वेट भाई 57 केजी से लेकर 70 केजी के बीच में उसका वेट होना चाहिए। तो ये रहा आपका वेट से रिलेटेड। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, हाइट और यहां पर कह सकते हैं चेस्ट, यहां पर मापी जाएगी आपका PST के दौरान, PET के दौरान, बट मेन चीज जो आपकी कह सकते हैं वेट है, अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो चल जाएगा, लेकिन मेडिकल के टाइम पे इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ये विशेष रूप से आप लोग याद रखना, ठीक है। तो और किसी का कोई डाउट है, यहां पर हमने देख लिया हाइट वेट का चार्ट देख लिया हमने, उसके अलावा हमने ये सारी चीजें देख ली यहाँ पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं वो सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम डेफिनेटली उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। अगर जरूरत पड़ी एक नया सेशन लाने की तो डेफिनेटली एक सेशन जरूर लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग TA स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो अपने अपने जितने भी साथी हैं सबके साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।